आपदा के समय में बिहार के लोग इस चेहरा को नहीं भूलते हैं, भूल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में। और आज हम चुनाव की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। एक सोनू नाम का लड़का है जो पूरे बिहार में फेमस हुआ है। हम सिर्फ एक सोनू की बात करने नहीं आए हैं, बिहार के हर एक सोनू की बात करने आए हैं जिसके दिल में सपना है। कैसे पूरा होगा बिहार के हर एक सोनू का सपना? हमको तो एक बात समझ में नहीं आती है। इसके पहले भी कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक लड़का ने एजुकेशन सिस्टम और कहा था मैं सीएम बनूंगा तो क्या करूंगा। ठीक है, अब बिहार 14.5 करोड़ की आबादी है और भारत सरकार के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा एजुकेशन निचले पायदान पर है। वर्ल्ड का सबसे कम बजट भारत सरकार का होता है एजुकेशन पर। दुनिया के किसी भी देशों में आप जाएंगे तो एजुकेशन का मतलब है किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए प्रजा को राजा का तोहफा, हेल्थ को तोहफा, वह उसको व्यवसायीकरण नहीं बनाता है। भारत में जब भी हम दुनिया की बात करें, राधा कृष्ण पल्लवी की बात करें या हम सावित्रीबाई फुले की बात करें, महात्मा फुले की बात करें या अन्य किसी एजुकेशनिस्ट की बात करें, जितने भी थॉटफुल लोग दुनिया में आए उन्होंने बेसिक ज़रूरत जो इंसान की है उसको व्यवसायियों से अलग रखने को कहा कि व्यवसाय सिर्फ जीने के लिए, जो आम आदमी के जीने के वे हैं उसको व्यवसायीकरण में नहीं किया जा सकता। उसमें हेल्थ भी है, उसमें पानी भी है, उसमें हवा भी है, उसमें एजुकेशन भी है, इन्वायरमेंट है। और हम लोगों ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बना दी है इस कंट्री में। 80-80 लाख हज़ार करोड़ का एजुकेशन माफिया है। और हम कभी एजुकेशन दुनिया के जापान के एजुकेशन से, जर्मनी के एजुकेशन से, हम एजुकेशन से हम सीखते भी नहीं। बात 12 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं चालू करा पाए और बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी समय पे सेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने 16 यात्रा की है अपने मुख्यमंत्री काल में। हमने पहली बार 16 यात्रा में एक भी यात्रा का सक्सेस हमने नहीं देखा। जहां आम आदमी तरस जाए ज़िंदगी जीने के लिए, इकोनॉमी के लिए, आम आदमी तरस जाए, किसान तरस जाए अपनी यूरिया पाने के लिए, बाज़ार में सामान बेचने के लिए, एक कॉमन आदमी जीनियस होने के बावजूद, टॉपर होने के बावजूद उसकी बोली लगे, चाहे जिस जात धर्म का लोग हो, उसकी बोली लगेगी कि तब नौकरी होगा। हम एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए ताज ज़िंदगी अपनी लाइफ दांव पर लगा देंगे। जितने मिशनरी स्कूल है आप एडमिशन वहाँ नहीं ले सकते हैं। एक थानेदार आपका एडमिशन करा देगा क्योंकि उसको डर है, उसकी सुरक्षा या कई सारी चीज़ें हैं, फंसा देगा, एसपी करा देगा, लेकिन जीनियस लड़के का एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता है जब तक वहाँ पैरवी नहीं होगी या फिर आप उसको बहुत बड़े रकम नहीं देंगे तब तक मिशनरी स्कूल में या किसी भी स्कूल में। यही सुशील मोदी बाप 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 करा करके सेंट्रल स्कूल, जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल स्कूल में एडमिशन ये कराते थे कि सेंट्रल स्कूल बंद करो, सेंट्रल स्कूल का एमपी का कोटा बंद करो। अब इनसे पूछिए कि एमपी का कोटा बंद करने के पीछे इसका मतलब है एमपी सब चोर थे, एमपी पैसा लेते थे, तब ना आप सेंट्रल स्कूल का कोटा आपने कहा बंद कर दो जो एमपी को करता था। कस्तूरबा खुली, नवोदय विद्यालय खुला। आप इनसे पूछिए ना, ये जो कस्तूरबा है, नवोदय है, जिला स्कूल है, जितने एजुकेशन का सेशन समय पे कैसे कंप्लीट होगा? सर, पहले तो मैं बेसिक एजुकेशन की बात करूंगा। 6,800 मिडिल स्कूल नहीं है और 4,700 हाई स्कूल नहीं है बिहार में। पहले इसको समझिए। जो हाई स्कूल को जो चीज़ें चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिकल की चीज़ें हों, चाहे जो भी सिलेबस के अंदर हो। यादव जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे ला सकते हैं? भैया, आप कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन, एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा ना। एजुकेशन का क्या मतलब? एजुकेशन का मतलब है कंप्लीट राष्ट्रपति और सबसे गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े। एजुकेशन व्यवसायीकरण ना हो, एजुकेशन क्वालिटी बेस हो, क्वांटिटी बेस हो। एजुकेशन कंप्लीट रूप से हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन जाए। मतलब साक्षरता नहीं,
एजुकेशन का मतलब बेसिक कम से कम पीजी बीए हम करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने का एक लिविंग एक सोच हम थॉट रख सकते हो। सिर्फ एक साक्षरता के मिशन पर काम करना भारत की आज़ाद हिंदुस्तान के 52 साल 50 साल के बाद 53 साल के बाद भी हम साक्षरता की बात करते हैं। और कभी कभी अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर भी हंसी आती है केरल में जा कर के कहना कि केरल के लोग दिल्ली मॉडल की स्कूल चाहते हैं, जो केरल दुनिया को आकर्षित किया। केरल मॉडल, दिल्ली मॉडल बिहार में कब लागू होगा? सर दिल्ली मॉडल कुछ है ही नहीं, केरल मॉडल। आप केरल की बात करिए तो केरल ने अपने तरीके से जीने की तैयारी, बिहार में कब लागू होगा? सर केरल अपने तरीके से जीने की तैयारी की, वहाँ का आम आदमी खुद जीना जानता है। यानी बिहार के आम आदमी को सुधारना होगा? नहीं, बिहार के आम आदमी को जीने से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी से मतलब नहीं है। इस कंट्री के आम आदमी को मतलब नहीं है कि हमें एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, बिजली कहाँ से मिलेगी, 6 लाख मेगावाट में 4 लाख बिजली गायब है। पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे या बिहार के सभी सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे? पप्पू यादव तो बाय बॉर्न एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, हमारी लड़ाई एजुकेशन कोचिंग के खिलाफ, एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, मेडिकल माफियाओं के खिलाफ 90 के पहले से जारी है। कई बार गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई हुई, पूरे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और पोर्ट पर हमने पूरे देश के डॉक्टर से बहस किया, पूरी सिस्टम पर। हम 22 साल 3 महीने के थे जब मेरी उम्र, तब हम एमएलए बने थे उस वक्त। और जिस वक्त हम एमएलए बने थे उस वक्त भारत में 5 से 6 घंटा बिजली नहीं मिलती थी और बिहार में 1 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। नेपाल हमारे ग्रिड से बिजली जाता था, हमने नेपाल की बिजली काटकर जब तक 12 दिनों तक पूर्णिया का समझौता नहीं हुआ तब तक हम भारत सरकार से भी समझौता नहीं की और 23 घंटा बिजली पूर्णिया को आजीवन दिए। पूर्णिया के हर लोगों से जाके पूछो कि 23 घंटा बिजली 1990 में एक हाफ पैंट पहनने वाला लड़का कहाँ से दे दिया। 91 में हमारे खिलाफ लालू यादव जी ने सारे डॉक्टर को उसका करके हड़ताल करवाया 11 दिन और हमारे खिलाफ केस करवाया। जब तक बोर्ड नहीं लटकाया पूरे बिहार का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, सर्जन कि आपका फीस क्या होगा और आप कितने दिनों के अंदर दोबारा फीस लेंगे, तब तक समझौता नहीं किए। पटना में जो कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जंग लड़े जिसमें हमारे 2 साथी मारे गए, जादबिंदु और राजेश टाइगर, गोली से मार दिया, कोचिंग माफियाओं ने मरवा दिया। 9 दिनों तक पटना बंद रखे। पप्पू यादव का एजुकेशन थीम्स कंप्लीट शुरू से, जब हम एमएलए बने थे तो उस वक्त 10 बजे टीचर सिंहेश्वर में पहुंचता था। लेकिन एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ है, क्या करना पड़ेगा? सुधार से मतलब है सुधार, कोई सिस्टम चलाने वाला ही सुधार करेगा ना। अब सिस्टम चलाने वाले को कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया में। इन सब चीज़ों के बीच में शिक्षा व्यवस्था पे सुधार कैसे होगा? सर नहीं हो सकता। जब आप चांद पर और मंगल की बात ही नहीं करिएगा, दुनिया कहाँ जा रही है उसकी बात नहीं कीजिएगा, और आप ताजमहल के नीचे या हिंदू मियाँ को खोजिएगा, आप बनारस में शिव को जिंदा कर दीजिएगा। इसके लिए तो सभी लोग दोषी है ना, हिंदू समुदाय के भी लोग दोषी है, मुस्लिम समुदाय के भी लोग दोषी है। इसमें सर ये ढूंढने की जरूरत क्यों है? भगवान को हम ढूंढ क्यों रहे हैं? भगवान है उसको रहने मुद्दा ही नहीं है, एजुकेशन मुद्दा है। वही बातें तो मैं कर रहा हूँ। साला हम लोग भगवान को ढूंढ क्यों रहे हैं? इसीलिए कि हम जिंदा रखना चाहते हैं जाति धर्म संप्रदाय को, ताकि कोई क्रांति किसी के भीतर पैदा ना हो और पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के तरह किसी को लड़ने की औकात ना हो। क्या कारण है कि बांग्लादेश, श्रीलंका रावण को जलाने की तैयारी कर लिया इस सदी में भी? हमारे भारत में हर पॉलिटिशियन रावण बना हुआ, वो कब जलेगा और उसको कौन जलाएगा? और इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम पप्पू यादव जी से बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है कि एक न एक दिन बिहार में उम्मीदों का किरण निकलेगा और कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन उसके लिए पॉलिटिशियन से पहले बिहार के लोगों को सुधारने की ज़रूरत है और उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कि सिर्फ एक सोनू का सपना पूरा होता है कि अनेकों सोनू का सपना पूरा होता है, और अनेकों सोनू का सपना पूरा करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं। मैं एक बात बोलूँ आपसे, आम आदमी बेचारा होता है। 90-92% लोग अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए लाइफ जीता है। रोटी क्या होगा, कपड़ा मिलेंगे कि नहीं, माँ बचेगी कि नहीं, बेटे के तन पर कपड़ा होगा कि नहीं, 200 रुपया दे पाएंगे कि नहीं, 4000 रुपया कहाँ से लाएंगे, खाएंगे क्या? पर्व भी तो हमारे कर्ज हर 2 दिन के बाद पर्व है, और पप्पू यादव को देख करके कॉमन आदमी भी पर्व करना चाहता है तो कर्ज लेता है।
ब्याज हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कंप्लीट कोलैप्स है, तो आप ब्याज भी नहीं ले सकते हो। आम आदमी से यदि गांव में सूद लोगे, ब्याज लोगे तो सूद में ही मर जाओगे, सब कुछ बिका जाएगा, बीवी बेटी तक खरीद लेंगे ये लोग। दुनिया में आप आम आदमी के से रिवोल्यूशन की उम्मीद नहीं करिए। जो मुट्ठी भर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिवोल्यूशन कर सकते हैं। बिहार है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है, गांधी को महात्मा बनाने वाला भूमि है। सर ये किसी की भूमि नहीं है, ज़बरदस्ती सबको आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने संत कह दिया, गांधी संत को, रविन्द्रनाथ बन दिया महात्मा जी को। तो महात्मा गांधी पहले नेहरू जी को बोलते कि हम पहले आके दुनिया बदल देते हैं, तब तुम बनना। यानी नेहरू भी आपको पसंद नहीं है, मोदी भी पसंद नहीं है? नेहरू जी खूब पसंद है, सब मोदियो जी पसंद हैं। तो महात्मा गांधी कहते ना कि हम पहले चेंज कर लेते हैं, तब तुम आना। जयप्रकाश बोलते मुरारजी भाई को कि यदि एक सरकार के खिलाफ हम बदलना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, लोहिया जी पहले बन जाते हैं, लोहिया जी पहले इंडिया को सुधार लें और उसके बाद मुरारजी तुम आ जाना। तो तुम एक चोर के को हटा करके नए चोर सिस्टम को लाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और एक वर्ल्ड का सबसे थीम संविधान दी, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाला कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट करने वाला जेपी एक व्यक्ति यदि तय करते ना भाई, ये दस आई एम चेंज देन आई कैन चेंज, विदाउट आई एम चेंज हाउ टू आई कैन चेंज, दे कैन चेंज।